आप ही ने विधानसभा के पटल में इसका जवाब दिया जब डॉक्टर संजीव और कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने इस पर सवाल उठाया, तो आपने इसका सर्टिफिकेट बांटा कि काम बहुत अच्छा चल रहा है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है और पूरे तरह से 2023 में काम कंप्लीट होगा। और कल के प्रेस वार्ता में आप ही कह रहे हैं कि इसके डिजाइन का फॉल्ट था, इसलिए इसको ध्वस्त करके हम लोग नया बनाने वाले थे। तो जब डिजाइन में फॉल्ट था, जिसकी बात आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, उस रिपोर्ट के आधार पे जिसकी जांच हम लोगों ने कराई, तो मेरा ये मानना है कि जब उसके बावजूद भी आपने काम क्यों लगाया, आपकी क्या मंशा थी काम लगाने की? 1700 करोड़ की योजना थी, आपको तत्काल रोक कर कार्रवाई करनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी, आपने पूरी तरह से इस योजना का सब कुछ जानते हुए भी दोबारा काम शुरू कराकर कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से इसमें काला बाजारी किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। खगड़िया और भागलपुर के बीच बन रहे गंगा नदी में पुल के गिरने के बाद पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन पत्रकारों के सामने आए और साफ तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब पिछले साल यानी 2022 में खगड़िया और भागलपुर के जोड़ने वाले अगवाने पुल के कुछ स्लैब आंधी और बारिश में गिर गए थे, तो आईआईटी रुड़की और एनआईटी की टीम ने जांच की थी और जांच रिपोर्ट के बाद वो अपना सारा कमी को बता दिया था। लेकिन फिर भी रिपोर्ट आने के बाद भी अक्टूबर 2022 में काम को शुरू करा दिया गया। आखिर तेजस्वी यादव किस आधार पर इसको शुरू कराए थे, काम को किस आधार पर चालू कराए, आखिर क्या इसमें रोटी पकी थी, क्या मिली भगत का मामला हुआ था, इस सब बातों को नितिन नवीन जो बिहार सरकार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसमें मिली भगत हुई है। क्योंकि रिपोर्ट का जो टीम है, रिपोर्ट बनाने के लिए टीम का गठन वो खुद यानी नितिन नवीन जब पथ निर्माण मंत्री थे तो आईआईटी रुड़की से और एनआईटी पटना के टीम को भेजे थे और वो जांच कर रिपोर्ट भेजी थी। लेकिन जब रिपोर्ट आई तब तक सरकार बदल गई थी और पथ निर्माण का विभाग का जो मंत्री हैं तेजस्वी यादव थे। लेकिन वो इस पूरे मामले पर नज़रअंदाज करते गए और आज इतना बड़ा हादसा हो गया, जिसके लिए डिप्टी सीएम यानी कि तेजस्वी यादव खुद बड़ा जिम्मेदार हैं। जरा सुनिए नितिन नवीन क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत ही स्पष्ट है। केवल एक लाइन इसमें और जोड़ना चाहता हूँ कि ये पूरी तरह से ईपीसी मोड का था और इसके डिजाइन भी फाइनल 2016 में हुए थे। यानी ये 2016 में कौन थे ये आप सबको जानते हैं। और जो सबसे बड़ी बात अध्यक्ष जी ने कही है कि जब हम लोगों ने आईटी रुड़की की टीम और एनआईटी की टीम से जांच कराई, उसके फाइंडिंग्स सामने आए, तो फाइंडिंग्स आने के बावजूद भी आपने उसको रोकने की जगह, कार्रवाई करने की जगह आपने इंडोर्स कर दिया और फिर से अक्टूबर महीने से काम शुरू हुआ। मार्च महीने में आप ही ने विधानसभा के पटल में इसका जवाब दिया जब डॉक्टर संजीव और कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने इस पर सवाल उठाया, तो आपने इसका सर्टिफिकेट बांटा कि काम बहुत अच्छा चल रहा है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है और पूरे तरह से 2023 में काम कंप्लीट होगा। आपने सर्टिफिकेट दिया और कल के प्रेस वार्ता में आप ही कह रहे हैं कि इसके डिजाइन का फॉल्ट था, इसलिए इसको ध्वस्त करके हम लोग नया बनाने वाले थे। तो जब डिजाइन में फॉल्ट था, जिसकी बात आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, उस रिपोर्ट के आधार पे जिसकी जांच हम लोगों ने कराई, तो मेरा ये मानना है कि जब उसके बावजूद भी आपने काम क्यों लगाया, आपकी क्या मंशा थी काम लगाने की, आखिर क्या इसके बीच में खेल चला? और गरीब जनता का पैसा 1700 करोड़ की योजना थी, आपको तत्काल रोक कर कार्रवाई करनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी, आपने पूरी तरह से इस योजना का सब कुछ जानते हुए भी दोबारा काम शुरू कराकर कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से इसमें काला बाजारी किया है और इसका नतीजा है ये पुल पूरी तरह ध्वस्त हुआ है। ये दोनों विषय मैं आपके सामने रखना चाहता, एक तो विधानसभा पटल का विषय और दूसरा इसके फाइंडिंग्स आने के बावजूद भी आपने इस जांच को किनारे कर दिया और फिर से काम चालू कराया। ये पूरा आरोप आप पर जाता। तो आपने नितिन नवीन को सुना है। इस हादसे पे, गंगा में बन रहे पुल के हादसे पर 4 जिस तरीके से पिलर गंगा नदी में समा गए, विलीन हो गए, किस तरीके के वीडियो मैंने आपको दिखाया भी था, आपने को देखा भी होगा हमारे चैनल पे। उसके बाद से किस तरीके से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट 1710 करोड़ के प्रोजेक्ट में कितना कुछ भ्रष्टाचार हुआ है। आप खुद इस घटना से समझ सकते हैं। अब बयानबाजी हो रहा है, फिर देखना होगा क्या कुछ जांच होती है, कार्रवाई होती है, दोषी पर कितना कुछ एक्शन लिया जाता है। ये सब बातें अब तो बाद ही बात चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला हो जाता है और सरकार और अधिकारियों को पता तक नहीं चलता। आप अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर पहुँचाइए। इसी तरह की दूसरी खबर को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।